क्या आप जानते हैं इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट कितना बड़ा बिजनेस है? पिछले ही महीने हमने ड्रीम 11 की एड्स में लगभग इंडिया की आधी क्रिकेट टीम को फीचर होते देखा, तो दूसरी तरफ माई 11 सर्कल की एड्स में इंडिया के लेजेंड्स जैसे कि सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण उन एड्स में फीचर हो रहे थे। तो तीसरी तरफ माई फैब 11 वाज स्पॉन्सरिंग द कोलकाता नाइट राइडर्स टीम। तो इससे मतलब अगर एक सवाल मैं पूछूं कि इंडिया के अंदर कितनी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप हैं या कितने ऐसे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका जवाब 1, 2, 3 या 10 या 20 नहीं है, बल्कि 300 प्रोडक्ट्स हैं। और इंडिया में 18 करोड़ लोग फैंटेसी स्पोर्ट खेलते हैं। अब 18 करोड़ के इस नंबर को कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, तो दूसरी तरफ यूके की पूरी पॉपुलेशन लगभग 6.5 पौने 7 करोड़ के आसपास है। Now contrast that with India's user base of fantasy sport which is 18 odd crores. That's humongous. मतलब जिन देशों की पॉपुलेशन नहीं है उनके 3 गुना हमारा तो फैंटेसी स्पोर्ट का यूजर बेस है। अब इसी 18 करोड़ के नंबर को थोड़ा सा एज वाइज और ज्योग्राफी वाइज समझते हैं। 18 to 34 की जो जनता है, 18 years old to 34 year old की जो जनता है, वो 75% कॉन्स्टिट्यूट करती है जो फैंटेसी स्पोर्ट खेलती है। और इसी के अंदर अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो टीयर 2, टीयर 3 और रूरल इंडिया से 60% लोग फैंटेसी स्पोर्ट खेलते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज ने यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे लुभावने प्राइजेस डिक्लेयर भी किए हैं और वो दिए भी हैं, चाहे वो करोड़ों के कैश प्राइजेस हो, कार्स हो, ज्वेलरी हो और पता नहीं बहुत सारी अलग अलग अट्रैक्टिव चीजें की हैं। बट इट ऑल्सो बेग्स द क्वेश्चन कि क्या सभी लोग अपनी कॉन्टेस्ट एंट्रीज उतनी हैवी डाल रहे हैं जिसके चलते उनको इतनी बड़ी प्राइजेस मिल रहे हैं? मे बी येस, मे बी नॉट, बट कुछ रियल डेटा पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में देखेंगे तो ये समझ में आता है कि 80% लोग तो फ्री एंट्रीज बनाते हैं और इंडिया में एवरेज एंट्री कॉस्ट को अगर हम कंसिडर करेंगे दैट इज एज लो एज 50 रुपीज। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करूंगा और अगर आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है तो कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच वीडियोस। फैंटेसी स्पोर्ट एज अ कैटेगरी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, सब कुछ है, पर हम इस पे वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट एज अ बिजनेस के अंदर फैंटेसी स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बिजनेस कैटेगरी अब बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो फैंटेसी स्पोर्ट्स एज अ कैटेगरी इन इंडिया हैज जनरेटेड 6,800 crores का रेवेन्यू एंड दैट रेवेन्यू हैज ट्रिपल्ड इन जस्ट 3 years। इसी कैटेगरी के अंदर जो हम 300 कंपनीज की बात कर रहे थे, उन 300 कंपनीज के एग्जिस्टेंस का रीजन भी ये है कि 15,000 करोड़ की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फंडिंग इस कैटेगरी में आई है। और ये जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ये 2027 तक कहा जा रहा है कि 30% के CAGR पे ग्रो होता रहेगा, मीनिंग आने वाले टाइम पे दिस बिजनेस इज गोइंग टू फ्लरिश। और इसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट अगर हमें समझना है तो वो ये है कि इसी बिजनेस कैटेगरी ने अभी तक 12,000 जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट किए हैं। एंड इट डजंट रियली रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू द फैंटेसी स्पोर्ट एज अ बिजनेस कैटेगरी, इट गोज बियॉन्ड। फैंटेसी स्पोर्ट को फ्लरिश होने के लिए आपको फिनटेक की जरूरत पड़ती है, आपको टेक की जरूरत पड़ती है, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है और ऐसे ही एलाइड बिजनेसेस जैसे कि मीडिया, स्पोर्ट, स्पॉन्सरशिप, ये सारे एक साथ इम्पैक्ट होते हैं एंड विच इज वाई द इम्पैक्ट दैट इट क्रिएट्स इज फार एंड वाइड। अब इसी एक्साइटिंग बिजनेस कैटेगरी को कई लोग अनफॉर्चुनेटली बेटिंग से भी रिलेट करते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट in reality is actually a game of skill. So much so that 9 judges of the Supreme Court across 7 orders have said that fantasy sport is a game of skill. और इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटरी बॉडीज भी आने लगी हैं, इसके अराउंड पूरा रेगुलेशन भी आने स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट FIFS नाम की एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अब इंडिया में एग्जिस्ट करती है टू रेगुलेट दिस एज अ प्रॉपर बिजनेस। फैंटेसी स्पोर्ट इज ऑल्सो वेरी मच लाइक स्टॉक मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट में आप कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हो बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू हैव एक्सेस टू, वैसे ही यहाँ पे भी आप प्लेयर्स का जो डेटा होता है, आपको टीम्स का जो डेटा होता है, पिच कंडीशन, वेदर कंडीशन, प्लेयर्स के एवरेजेस, अपोजिशन कैप्टन्स की एक दूसरे की स्ट्रैटेजीज, कौन सा प्लेयर कहाँ पे कैसे खेलेगा, अपोजिशन में कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को किस तरह की बॉल डालेगा, इसके बेसिस पे आपके भी डिसीजन बनते हैं और इसके बेसिस पे आप भी अपनी अपनी टीम्स बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग अपना प्रॉफिट लॉस रैशनलाइज करते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल स्टॉक्स, वैसे ही यहाँ पे भी लोग
अलग अलग टीम्स बना के अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग को बढ़ाते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट एज अ बिजनेस को हमने डीपली समझने की कोशिश की है, लेकिन ऑल ऑफ इट रियली बेग्स अ सिंपल क्वेश्चन कि ये सब का आउटकम क्या है। आउटकम ये है कि लोग अब स्पोर्ट के अंदर ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, मीनिंग हमारा स्पोर्ट का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। लोग स्पोर्ट कल्चर को बिल्ड करने में अब लगे हुए हैं। एंड द सेकेंडरी इम्पैक्ट दैट वी गेट टू सी इज द फैक्ट दैट लोग अब वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, जिन स्पोर्ट्स का ब्रॉडकास्ट हो रहा है उन स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज दीज आर द स्पोर्ट्स दैट ऑल्सो फीचर ऑन द फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। सो फार सो गुड, है ना? लेकिन अब इस पूरी स्पेस के अंदर कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस आते दिख रहे हैं। वन इज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी अभी करंटली जिस तरह से लग रहा है दैट इज हैपनिंग ऑन द ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू। अब ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एज अ कॉन्टेस्ट एंट्री इफ समवन हैज एंटर्ड विद अ बेस प्राइस ऑफ लेट्स से 1000 रुपीज। अब ये 1000 रुपीज के ऊपर फैंटेसी स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, एप्स हैं, ये सारी कंपनीज 15% का कमीशन लगाते हैं, विच इज एट पार विद ऑल द ग्लोबल कंपनीज एज वेल। 15% कमीशन का मतलब होता है 150 रुपए, और अब जीएसटी जो लागू होता है वो इन 150 रुपए के ऊपर होता है, विच इज द रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब 150 रुपए पे जीएसटी जो लागू होता है वो होता है 27 रुपए। अब हम कॉम्प्लिकेशन का जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ये है कि रिसेंटली एक सजेशन या सुझाव आया हुआ है कि ग्रॉस गेमिंग वैल्यू के ऊपर जीएसटी लागू किया जाए। अब इसका मतलब क्या है? ग्रॉस गेमिंग वैल्यू इज एसेंशियली द 1000 रुपीज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, जो एक कॉन्टेस्ट एंट्री प्राइस है। इसके ऊपर 28% जीएसटी लगाने की बात हो रही है, मीनिंग 280 रुपए का जीएसटी इन कंपनीज को पे करना पड़ने वाला है। एंड जिसके अगेंस्ट उनका रेवेन्यू जो है दैट इज 15% कमीशन, मीनिंग वो 150 रुपीज का उनका रेवेन्यू है। अब उनका रेवेन्यू अगर 150 का है और अगर वो जीएसटी 280 का पे कर रहे हैं तो ये तो क्लियर मिसमैच है। अब इसी केस के अंदर ये हाईली लाइकली हो जाता है कि ये लोग शायद कस्टमर्स को ये बर्डन पास ऑन कर दें। इन दैट केस द एंटायर इकोसिस्टम माइट सफर एंड इट वुड ऑल्सो kind of demotivate people from participating in fantasy sports. इस पूरे सिनेरियो को फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज और FIFS जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये लोग गवर्नमेंट के साथ इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर यूजर्स को ध्यान में रखते हुए दे विल अराइव एट अ एमिकेबल सॉल्यूशन। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। If you have liked our video, don't forget to hit the like button. Share the knowledge that we have tried imparting in this video with your friends. कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में हमने क्या सुधार करना चाहिए और आने वाले टाइम में हमने किस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।